हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सीरीज़ आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको व्हाट्सएप पर कि 10,000 सामान्य ज्ञान प्रश्नों का ये सीरीज़ है। इसमें आपका सभी सब्जेक्ट कवर रहेगा, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हमारा विज्ञान हो, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मिसलेनियस मतलब विविध एक्सरसाइज हो, सभी कुछ यहाँ पे कवर रहेगा। अलग अलग इसके पार्ट रहेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, ये मिक्स रहेगा। हर तरह के कुछ जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन होंगे। जिस तरह के एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको कवर करेंगे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं 10,000 प्लस प्रश्न नाम से, तो आप वहाँ पे जाके इसके पूरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ये हमारा आज से ही पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो पहले पार्ट से ही देखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये आप मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एमपी कांस्टेबल की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास स्टार्ट है, तो सरस्वती जी का फ़ोटो और सरस्वती जी की फ़ोटो लाना बिल्कुल ही ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना तो मेरा तो कोई काम नहीं होता है और इन्हीं से ही सब कुछ है और इन्हीं से ही आपको भी विद्या मिलती है। तो हम इन्हीं को ही प्रणाम करके आगे चलते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? कौन लोहितवादी के उपनाम, मतलब किसको लोहितवादी बोला गया? गोपाल हरि देशमुख। किसको लोहितवादी बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोहितवादी के नाम से जाना गया। 1857 के विद्रोह का समय जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये जगदीशपुर बिहार में होता है और बिहार में है। और जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया विद्रोहियों का? 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया? कुंवर सिंह ने। सल्तनत काल में दारुल सफ़ा क्या होता था? तो सल्तनत काल में दारुल सफ़ा चिकित्सालय हुआ करता था। क्या होता था? चिकित्सालय। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही किसका विभाग था? ये कृषि से संबंधित विभाग था और किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर ने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था बाजीराव, बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो उसके समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच हुआ था और इसमें अफगानों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अफगानों की जीत हुई थी। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा था वो 1761 में लड़ा था। अफगान आक्रमणकारी थे अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा था। अहमद शाह अब्दाली मतलब जो अफगान थे वो इसमें विजयी हुए थे। तो ये दोनों ही जो फैक्ट हैं इनको याद रखिएगा। अगला है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा पाल वंश की स्थापना किसने की थी। और अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन न्यू जुड़े हैं। अगला है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से। तोलकाप्पियम किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसको ये जो पूरा मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वहा वाला, तो ये ऋग्वेद में लिखा गया है। और ये जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, ये भी पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? तो वो सावित्री माता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री माता को समर्पित है। और गायत्री को सावितुर भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, गायत्री को सावितुर भी बोलते हैं। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी।
पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली गई थी 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। किसकी कर दी थी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी थी अंडमान यात्रा के दौरान। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मेकाले को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन थे सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष? रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को क्या भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में आरंभ किया। भारत की राजधानी कोलकाता कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? 1911 में परिवर्तित की गई। क्या? राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई? 1911 में। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? रास बिहारी घोष। ये भी याद रखिएगा कि कब बम फेंका गया, ये भी पूछ सकते हैं। तो बम फेंका गया था 1912 में। तो 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में फेंका गया था। कब फेंका गया था? 1912 में। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप किस समूह पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। देखिए, ये अगर हमारा भारत है तो ये वाला जो सागर होगा ये यहाँ पे अरब सागर है, और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। तीन ओर से भारत समुद्रों से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी बोला जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? कि अरब सागर में जो द्वीप है, मैंने बताया अरब सागर कहाँ है? इस तरफ है, पश्चिम की साइड, और पूरब की साइड है बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है, जहाँ पर मेडागास्कर है। तो अरब सागर की जो द्वीप है वो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, प्रवाल उत्पत्ति से बने हुए हैं। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक भी मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन श्रृंखला है, और जो अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। ये भी याद रखिएगा, 1722 मीटर है, और ये माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। इस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर भी बना हुआ है, तो माउंट आबू, तो ये माउंट आबू एक मंदिर बना हुआ है जो लोग, क्योंकि पर्वत पर बना हुआ है तो इसलिए ये लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। अगला है, आदम का पुल जो है वो किन देशों के, दो देशों के मध्य बना हुआ है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ है। आदम का पुल किसके बीच बना हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ है। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आबो जनजाति है असम राज्य से संबंधित। किससे है? असम राज्य से संबंधित है। असम की कैपिटल कौन है? असम की कैपिटल कौन है? असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है असम की कैपिटल? असम की कैपिटल है दिसपुर, ये याद रखिएगा। और आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से है। आपसे पूछें कि असम के सीएम कौन है, तो असम के सीएम है हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा जो हैं असम के सीएम हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट यार, क्योंकि अभी इनका अभी ये सीएम बने थे तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है।
और इनके जो गवर्नर हैं ये वो है श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिश्वा जो हैं मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहते हैं? प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। संख्या भी पूछ ली जाती है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। गुजरात की तटरेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है गुजरात तटरेखा की लंबाई। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। और ये जो भारत की कुल मुख्य भूमि तटरेखा का लगभग 23% है। कितना है? 23% है। इसे लंबी मुख्य भूमि वाला राज्य भी माना जाता है। और गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है इसलिए यहाँ पर 41 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 41 बंदरगाह यहाँ पर हैं। सबसे लंबा समुद्र तट किसका है ये पूछें तो वो भी कौन आएगा? इसका आंसर गुजरात ही आएगा। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के बीच की गई थी 1911 में। कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेलमार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोया जनजाति किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की भी 4 राजधानी वर्तमान में जो भी बनी है वो है विशाखापट्टनम। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया जो है पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 भारत को 2 भागों में बांटता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से बोलें तो जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। एक और बात अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछें भारत का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? पहला है सबसे पहला राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश 3,08,252 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और तीसरा है राजस्थान। और सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और आपसे पूछे राजस्थान का कितना है तो राजस्थान का क्षेत्रफल है
3,42,239। कितना है? 3,42,239 राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का 3,08,000 है और लगभग, और इसका राजस्थान का 3,42,000 है। तो दोनों तीनों ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र का कौन से नंबर पर आता है? महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर आता है और महाराष्ट्र का है 3,08,000 क्षेत्र, 3,08,000 है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तीनों में, तो तीनों का ही आपको याद रखना है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? ज्वार बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि खरीफ की फसल होती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 51 क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।